मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं बस्ती के वाल्टरगंज क्षेत्र में, जहां पर एक आवास में आज हम आए हैं, एक घर में आए हैं, जहां एक दिन पहले यानी पूरा भयानक आग लगा है एक घर में कि इस समय मौजूद वहीं पर हैं। और ये वो घर है जहां पर ये आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। और शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद इस समय उस घर की क्या स्थिति है, इससे आपको परिचित करा दें। साथ ही साथ परिवार के लोग हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं, हम परिवार से भी जोड़ेंगे। उससे पहले आप स्थिति देख लें कि क्या स्थिति है। ये पंखा है और जो है पूरी दीवार देख लीजिए जल चुकी है, छतें जल चुकी हैं और जो भी सामान था वो भी जल के खाक हो चुका है। हम परिवार के लोगों से पहले जोड़ते हैं आपको और जानेंगे कि कैसे ये आग लगी है और क्या है पूरा मामला। भैया कल सवेरे 10:30 बजे के करीब में मैं नीचे लेटा हुआ था। मेरे बड़े भाई साहब यहाँ कमरे में लेटे हुए थे। थोड़ा आगे तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और जब मुझे मेरा भाई चीखा, आवाज दिया कि बचाओ बचाओ बचाओ, तो मुझे लगा कोई चोर हो रहा होगा। लेकिन जब मैं ऊपर आके कमरे में देखा तो मेरा तो याददाश्त सब बिगड़ गया कि मैं अपने घर को अपने सामने जलते हुए देखकर तो मेरा सब कुछ भैया ये कलेजा तो मेरा एकदम जान लीजिए क्या हो गया। भाई साहब को मैं खस के यहाँ जब मैं कमरे में घुसा तो पूरा धुआं धुआं था, पूरा जल रहा था एकदम प्रचंड रूप से आग मतलब रूप ले लिया था हमने। मैं भाई साहब को आवाज दिया, परदुम भैया परदुम भैया, तो वो बोला कि हाँ अब दिख नहीं रहा था चूंकि। तो मैं परदुम भैया को अंदाजे से ही चाहूँ, उनका मोबाइल सब ब्लास्ट हो गया, सब कुछ तक गया। तो जब मैं भैया को बाहर खींचा तो मेरा भाई बोला कि कमरा तो पूरा जल रहा है, पूरा पैसा है, मम्मी का जेवर है, सारा सामान इसी में, क्योंकि हम लोग यहीं पे रहते हैं। बाकी नीचे दुकान होता है, पूरा परिवार रहता है आपका। इसके नीचे क्या है? जी इसके नीचे मेरा दुकान है, किचन है। किसकी दुकान है? मेरा अभिषेक ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। स्वर्ण व्यवसायी हैं आप? जी जी जी। अच्छा। और यहाँ पे जब मैं देखा तो मेरा सामान तो पूरा जल चुका था। मैं नीचे जाके आवाज दिया। मैं जब आवाज लगाया तो यहाँ के सिपालपुर वाल्टरगंज बाजार के जितने भी लोग थे, जिसके पास जितनी भी शक्ति थी, जितना सामर्थ्य था, उन्होंने पूरा अपना जान लीजिए पूरा जितना भी समर्पण था पूरा हम लोग के प्रति किया। और आग को बुझाने में सबसे बड़ा सहयोगी हमारे वाल्टरगंज के श्री बनवारी लाल साहू जी। और वहाँ ये निखिल जो पानी वाले हैं। नहीं वो तो ठीक है, उन लोगों ने बुझाया, लेकिन क्या प्रशासन की टीम पहुंची यहाँ पर? दमकल पहुंचा? देखिए एसओ साहब को सूचना में दिया, 2-3 बार फोन किया, एसओ साहब आए, लेकिन दमकल जब तक यहाँ पे हमारे ग्राम सभा के लोग काम कर चुके थे उसके बाद दमकल पहुंचा। कई बार उनको फोन मिलाया गया लेकिन वो फोन उठा नहीं रहते। अब बाकी हम तो हमारा परिवार पूरा हताहत था और हम लोग काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे, इसीलिए कुछ हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था। नंगे में एकदम जान लीजिए मेरा कुछ कपड़ा अपना पहनने लायक कुछ बचा नहीं घर में। मम्मी का जेवर जो शादी का था और जितना भी कपड़े का सामान, जितना भी खाने का सामान, जो भी आपकी मूल चीजें थी वो जल चुकी है। बहन का शादी हम लोग तय कर रहे थे तो उसका भी जेवर वेवर था, सब जल गया। मौके पे लेखपाल साहब आए तो वो कहें कि आपको केवल 8,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये जो जला है इसके बदले 8,000 रुपए की आर्थिक मदद? जी। और करीब मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो प्रभु श्री राम की कसम खा के कह रहा हूँ, ये नहीं से कि बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला, जो सत्य है वही बता रहा हूँ। करीब 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान हमारा हुआ है। वो हमारा दिल ही जानता है कि मैं कैसे अपने घर को जलते हुए देखा हूँ ना। बता तो रहा हूँ मैं मीडिया के माध्यम से कि अगर मैं चाहता हूँ कभी साथ दुश्मन को ऐसा ना हो, लेकिन जो हमारे साथ, जो मेरे साथ घटना घटी है, दुर्घटना हुई है, तो मैं यही चाहूंगा बस्ती के सभी प्रशासन से, समस्त जितने भी लोग अधिकारी हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि मैं निश्चल निष्भाव से अगर सबके लिए खड़ा रहता हूँ और आज मेरे पर अगर कोई विपदा आई है तो मैं चाहूंगा कि सब लोग सहयोग करें। और मुझे आश्वासन ये दे कि मेरा जो आर्थिक आप जो है समाज सेवी हैं। जी जी, समाज की सेवा करते हैं। जी जी। और जब आपके साथ ये विपदा आई है तो समाज के कौन सा वर्ग आपके साथ खड़े हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगा थोड़ा आगे। अभी तक तो हमारे ग्राम सभा के लोग मेरे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के। और विश्व हिंदू महासंघ के नगर पालिका, विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष जी शेर अखिलेश सिंह जी, वो कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ खड़े हैं पूरे परिवार के साथ। और अभी सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव जी आए थे, वो आश्वासन दिए हैं कि मैं बात करके एक काल तक आपको स्पष्ट कर दूंगा कितना आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा उसमें, और जो भी होगा एसडीएम साहब से, मतलब सबसे बात करके मैं बताऊंगा। और तमाम लोग आ रहे हैं, एसडीएम सांसद जी भी आए। अभी सांसद जी का कोई पता नहीं है, कोई सांसद जी नहीं आए हैं। प्रधान जी आपके यहाँ के? प्रधान जी से कोई मतलब नहीं, प्रधान जी को तो मैंने खुशी मना रहे होंगे। प्रधान जी तो यहाँ देखने भी नहीं आए। ये देखिए उन जनप्रतिनिधियों को जिनसे जनता इनको चुनती है, क्योंकि ये ग्राम सभा है तो यहाँ पर प्रधान चुने गए होंगे। प्रधान जी आए? प्रधान जी देखने भी नहीं आए। कि हमें इतनी बड़ी आग लगी है जो कि बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, वो यहाँ पे देखने भी नहीं है, बाहर से पूछ के मौज लेके चले गए हैं। क्या कारण समझती हैं, क्यों नहीं आए होंगे? आपसे दुश्मनी बताइए भैया। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा वर्चस्व कायम है। अच्छा, चुनाव की वजह रही होगी, राजनीतिक वजह रही है। अच्छा एक चीज और सुने, जब आग लगी उस समय इस कमरे में क्या क्या था? आग जब लगी है वर्तमान समय में सबसे कीमती तो मेरा भाई था, सबसे कीमती मेरा भाई था। भाई को मैं बचाया हूँ। मेरा भाई बोला
पैसा रखा था, कम 7-8 लाख रुपया नकद रखा था। मैं दिखाया हूँ लेखपाल साहब को भी, जो कि नोट वोट सब जला हुआ है। अच्छा। हाँ, और मौके पे मम्मी का तो जेवर था पूरा शादी का। और जानते सब लोग मेरी स्थिति क्या थी, हमारे परिवार की स्थिति क्या थी। 10 साल पहले मेरे पापा का देहांत हो गया था। हम लोग 15 साल की उम्र से ही हम दोनों भाई लोग स्ट्रगल बहुत मेहनत किए हैं और आज इस मुकाम पे पहुंचे। लेकिन अब हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है ये कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, दमकल तो इस वजह से भी नहीं आ पाई होगी कि गली में मकान है? नहीं, गली में मकान से मतलब नहीं, दमकल आया था लेकिन लेट में आया था। अच्छा, लेट में पहुंचा ही दमकल? दमकल लेट पर, फोन नहीं उठा रहे थे लोग। तो आपके यहाँ से तो मुश्किल से मुझे लगता है 1 किलोमीटर दूर होगा थाना? थाने से नहीं, वो बस्ती से मकान है। थाना कितने दूर है यहाँ से? आधा किलोमीटर। अच्छा, बस्ती से आया होगा ना? अच्छा, समय लगा उसमें। हमारा भतीजा गया साथ में लिवा के लेके आया, लेकर के आया भतीजा। फोन से काम ही नहीं हो रहा था, फोन रिसीव ही नहीं हो रहा था। अच्छा, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? किसी व्यक्ति को कोई नुकसान तो नहीं भैया भैया को हल्का फुल्का नुकसान हुआ है और इनको तो चोटें आ गई हैं। बाकी हमारे गांव के लोग बहुत सहयोग किए हैं। आग बुझाने में 2 घंटा लगा, तो आग बुझाने में। एक सोशल मैसेज भी इसके माध्यम से देना चाहेंगे कि वो जो आस पड़ोस से हमेशा पूरा मामला बिगाड़ के रखते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज इस परिवार ने दिया है कि सबसे पहले इनके घर में आग लगी तो पड़ोसी ही काम आए। ये समझने वाली बात है। सारी रिश्तेदारी एक तरफ और पड़ोसी देखिए कितने काम आए। खुद हमारे जितने भी पड़ोसी, हमारे जितने भी ग्राम सभा पूरे 32पुर में, बता रहा हूँ, ये पूरा 32पुर ग्राम सभा प्रांत के पूरे लोग, पूरे जिले के लोग अगर ये सुने, जब से ये सुने कि मेरे साथ ऐसे घटना हुई है, तो सब लोग यहाँ पे कम से कम देखो 3 से 4 हजार लोग मौके पे। वो लोग तो आए जी, लेकिन जिनको आना था वो आए कि नहीं आए? वो लोग तो पूरा दिल खोल के भैया और पूरा आत्मसमर्पण किए हैं। वो लोग ये नहीं देखे कि मुझे होगा क्या। नहीं, वो लोग को छोड़िए, प्रशासन आपके पास आया, जिम्मेदार आपके पास आए जी। क्या कोई अधिकारी आपके पास पहुंचे? कोई जनप्रतिनिधि पहुंचे? भैया अधिकारी कोई नहीं आया है। हाँ। और जानते सब लोग हैं, मामला सब पे पहुंच चुका है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जान रहा हूँ पूरे जिले नहीं, पूरे 2-4 जिले में। हाँ, ठीक है, पहुंची। विधायक जी आए जी। आना ही सब कुछ नहीं होता। क्या कोई आर्थिक मदद आपको मिली? आर्थिक मदद कल का दिए, कल देखा जाए, कल बोले हैं कि कल तक मैं उम्मीद है कि कुछ आर्थिक मदद मिलेगी आपको? हाँ जी, वो बोले हैं, एसडीएम साहब को फोन किए, लेकिन अभी एसडीएम साहब आए नहीं है। सांसद जी, क्या सांसद जी के पास से कोई कॉल आई? उनका कोई बंदा आया आपके पास? कोई किसी का कॉल नहीं है, ना मैसेज कोई आया। और लोग ये भी जान लीजिए आपके मीडिया के माध्यम से, मैं लोगों के प्रति निश्चल निष्भाव से सेवा करता हूँ। रात में जो मेरा एक मुहिम है 24/7, मतलब मैं 24 घंटा 7 दिन। हाँ, ये आप देखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन उससे जुड़े जो लोग हैं वो बता रहे हैं आप कि वो भी लोग आए थे। अच्छा, एक चीज और बताइए, पैसा बता दिया आपने जला था, और क्या क्या चीजें जली हैं? मम्मी का सारा जेवर जल गया है। हाँ। सोने का सामान करीब 400 ग्राम सोना था। हाँ। जेवर जो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया, मुझे सब पता कि माँ के पास क्या मेरे है। और करीब 1-1.5 किलो चांदी, जो भी पावजे चांदी का सामान रहता है। क्योंकि आप स्वर्ण व्यवसायी हैं, गोल्ड का भी सामान रहा होगा? जी, दुकान का भी सामान था। अब लेकिन अब मैं जब बोला हूँ कि उसका बिल भी मेरे पास है, तो लोग अधिकारी लोग इनकार कर रहे हैं, इसलिए कि इनको लग रहा है कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे दिल का दर्द तो मैं ही जान पाऊंगा ना। मैं सोया नहीं हूँ और ये वास्तव में न मैं कपड़ा पहना हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं, मेरे परिवार के पास कुछ नहीं है। ये स्थिति मेरे पास है। मैं लोगों के लिए मैं इतना खड़ा रहता हूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को इसलिए थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। इसलिए विश्व हिंदू महासंघ परिवार तो मेरे साथ पूरा है ही, जिले के भी लोग मेरे साथ है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो लोग का हमको लगता है जब चुनाव रहता है तभी हमको लगता है सब लोग यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग को छोड़ देते हैं, मिसयूज करके हम लोग को छोड़ देते हैं। आप कौन है इनकी? बहन, बड़ी बहन है। आप यहाँ पे थी जब आग लगी है? तो नहीं, उसके बाद हम आए। हम जैसे 15 मिनट भैया थे। भाई आप थे भैया? अरे हम तो बगल में ही हैं। कैसे आग बुझाई गई? फिर आग पानी से ही बुझाई गई, लोगों के प्रयास के द्वारा। अच्छा, मतलब अगर कहा जाए दमकल की क्या भूमिका थी? दमकल को आ गई कि समय लगा? नहीं, समय लगा। हाँ, आग कंट्रोल हो गई, उसके बाद दमकल। समय लगना बनता भी, क्योंकि बस्ती से आना होगा तो मेरा ख्याल है 7-8 किलोमीटर की दूरी उनको तय करके आनी थी। बिल्कुल। हाँ, तो आए तो फिर बुझाया उन्होंने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी प्रयास किया, बुझाया गया, लेकिन उसके पहले वो कंट्रोल हो गया था, तब वो आए हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि जैसे रिहायशी इलाके हैं, बगल में थाना है, आग बुझाने का कोई उनके पास संयंत्र नहीं था और आग बुझाने के लिए उनके पास कोई दमकल गाड़ी नहीं थी, जबकि इतना बड़ा एरिया है, इतनी डेंस आबादी है, आपको नहीं लगता यहाँ होना चाहिए? होना चाहिए भैया। जिस तरह हमारे घर हादसा हुआ है, अगर ना खासा मोहल्ले में किसी और को हो जाए इस तरह का, तो बताइए आपदा को किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है? जैसे हमारे यहाँ घटना हुई, खुदा ना करे, भगवान ना करे किसी के घर हो, अगर आसपास ही सुविधा नहीं रहेगी, आज तो चलिए हमारे दिन था, गाँव के लोग सब इकट्ठा हो गए, सब सहयोग कर दिए, रात होगा, अगर हम फोन करेंगे किसी के पास तो कैसे हमको सहयोग मिलेगा किसी चीज का? कितने बजे की घटना है कल? 10 साढ़े 10
सवेरे 10 साढ़े 10 हाँ, साढ़े 10 मतलब बजे। पीक टाइम जो काम करने का समय होता हाँ है। बस वही मॉर्निंग अर्ली उठने का, जैसे बच्चे उठते हैं ड्यूटी जाने के अगर लिए, अगर थाने पर एक गाड़ी रही होती दमकल की तो हाँ शायद हो जाती आग बुझाने के लिए, हाँ, कंट्रोल क्योंकि हो बड़ी जाती है। बड़ी आबादी है, ये हाँ। व्यवसायिक एरिया भी है। कितने घर होंगे लगभग इस तरफ? ये मान के चलिए ये बहुत बड़ा घर है, ये बहुत बड़ा ग्राम सभा है, ग्राम सभा है। 32 पूरी ग्राम सभा है और तकरीबन यहाँ पे 10-12 हजार वोट पोलिंग होती है और ये बहुत बड़ा ग्राम सभा है। ये माना था गणेशपुर के बाद सेकंड नंबर पे सिरपालपुर ही है, जिसको नगर पालिका बनाने का प्रयास है। लेकिन मैं अभी प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? क्या मेरा गुहार ये है, देखिए हाथ जोड़ की विनती है, इसलिए क्योंकि मेरा आत्मा बहुत दुखी हो गया है और ये 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। कल सुबह 10 बजे के बाद, मतलब ये सबके उठने का टाइम है, सबके कारोबार का टाइम है, सबके कार्यालय पे उचित समय पे जो रहते हैं अधिकारी लोग, सबका वो रहता है। लेकिन मेरे इतने बड़े, मतलब इतना भी जान लीजिए, मेरे लिए इतना दिक्कत की बात है ये। मैं आपसे कहता हूँ, पापा नहीं है सबसे बड़ा, तो हमारे गार्जियन पापा तो वो नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी को तो हार्ट पेशेंट है। अभी उनको बताया भी नहीं गया पूरा चीज, वो जान जाएंगे भी। अच्छा, वो ऊपर नहीं मेरी आएंगे? मम्मी को ऊपर नहीं लाया गया है, आने ही नहीं दिया ऊपर हम लोग आए हैं, मेरी माँ भी ऊपर नहीं आई है, ऊपर का दृश्य उनको दिखाया ही नहीं गया है। प्रशासन से आप लोग क्या गुहार लगाएंगे? भैया प्रशासन से हाथ जोड़ की विनती है, हमें पूरा सहयोग मिले, जितना हमारा नुकसान हुआ हमको हमारे कुछ तो दरवाजे सहयोग पे आए, मिलना चाहिए, हमको हमारा सहयोग बात दीजिए, बताएं, हाँ। पहले वो मौके पे आए, देखें मौके पे आए हमारे। तो देखने भी नहीं आ रहे तो सहयोग की क्या ही अपेक्षा की जाए? नहीं, अगर अपेक्षा नहीं रहेगा तो इसके लिए मैं जाऊंगा, बाबा जी तक जाऊंगा मैं। भाई मैं लोगों का सेवा करता हूँ निश्चय निष्भाव से, और सब मेरे बारे में जानते हैं, 32पुर में नहीं पूरे जिले में जानते हैं कि मैं किसी से एक पैसा लेता नहीं हूँ, कहीं भी कोई पता करा ले। अभिषेक वर्मा नाम है, विश्व हिंदू महासंघ से हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष। सबके प्रति मैं जैसे मैं हूँ, सबको एक बराबर मानता हूँ। मेरे लिए कोई जात विशेष नहीं है, कोई भी धर्म विशेष नहीं, बस ये चाहता हूँ कि लोगों के प्रति 24 घंटे में खड़ा आपके साथ ये दुख की घड़ी में कोई साथ अभी नहीं आया। अपेक्षाकृत लोग नहीं जुड़े। कोई नहीं जुड़ा है भैया। बस सब ये कहते कि मैं उनसे बात करा दूंगा, उनसे बात करूंगा, तो उनसे बात करा दूंगा, कोई आया नहीं अभी। और मौके पे रिश्ता साहब फोन किए थे, मम्मी से बात किए हैं, हमसे बात किए हैं, और सीओ साहब भी बात किए हैं मम्मी से। मम्मी को पूरा आश्वासन दिए हैं कि मैं सेकंड टाइम में आऊंगा। उनके असिस्टेंट भी जो भी हैं वो आए थे, मम्मी को आश्वासन दिए, कुछ सहयोग राशि भी दी है मम्मी को कि आप अपना दवा पानी दवा जो के लिए करिए। कुछ दे गए। किसके माध्यम से आया सहयोग? ये सहयोग राशि सीओ साहब के माध्यम से CO आया। साहब के माध्यम से। जी, वो 10 मिनट के अंदर भेजे हैं। अच्छा, जी, फोन 10 करने मिनट के के 10 अंदर मिनट, हाँ। जैसे उनको जानकारी हुआ तो वो बोले कि अभी तक मैं एसओ साहब से पूछा कि आप बताइए जानकारी दी है, तो कहे हाँ सबको जानकारी दिया। लेकिन जब एडिशनल साहब के पास फोन किया, सीओ साहब के पास फोन किया, तो कहे भाई ये तुम्हारा घर नहीं हमारा घर चला है। जान लो, जितनी मैं देखा हूँ वीडियो को तो मेरा रूह कांप गया है। एडिशनल एसपी साहब भी बोले, मेरी मम्मी से बात की तो वो भी भावुक हो गए, सीओ साहब भी भावुक हो गए कि भाई आप लड़का इतना मेहनत करता लोगों के प्रति, बिल्कुल हमारी पूरा जिम्मेदारी है, हमारा परिवार है, आप हमारे परिवार है, आप पढ़कर निश्चल निष्भाव से सबके प्रति रहता है। तो वो बोले सेकंड टाइम आने के लिए बोले थे, लेकिन वो लाल चलिए अभी तक वो लोग नहीं आ पाए हैं, ये पूरा मसला है यहाँ का। तो अभी हम वाल्टरगंज के उसी परिवार से जुड़े हुए हैं और उसी घर में मौजूद हैं जहाँ कल आग लगी थी। एक दुखद विषय ये है कि ये जन सेवक हैं, लगातार जनसेवा से जुड़े रहते हैं और बस्ती पर कई मंचों में देखे जाते हैं। लेकिन आज जब इनके साथ ये समस्या आई है, इनका खुद का घर जला है, इनके घर के जेवर जले हैं, कपड़े जले हैं, लोग जलने से बचे हैं, ऐसे में तमाम समाज सेवी और तमाम ऐसे लोग जिनको इनके साथ खड़े होने थे, केवल इनके दल को छोड़कर बाकी सभी नदारद हैं। पूरी घटना पर अगली अपडेट के साथ मैं जीत फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।